जय हिंद जनरल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। नमस्कार सर। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? एक तरफ तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो मॉनसून सेशन था इसमें उन्होंने बहुत रायता फैलाया। इनको गृह मंत्री का बयान चाहिए था, लेकिन जब गृह मंत्री बयान देने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए, तो ये क्यों भाग खड़े हुए? अंजू देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्री के पास पूरा इंटेलिजेंस था, पूरी उनको पूरी चीज के बारे में पूरी जानकारी थी। और जब ये कहा जा रहा था कि गृह मंत्री संसद भवन में आ रहे हैं और फिर संसद में नहीं आ रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और वो भगोड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो समय गृह वो भारत का गृह मंत्री भारत की आंतरिक सुरक्षा के डिस्कशंस के ऊपर उसको व्यतीत कर रहा था, उनके रॉ के चीफ के साथ, आईबी के चीफ के साथ, अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संवाद चल रहा था। क्योंकि आप देखिए, उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था भारतवर्ष में, जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन था। मैं एक बार फिर कहूंगा कि छात्रों को आंदोलन करने की पूरा हक है और वो आंदोलन करके अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन बहुत थोड़े समय में पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। और जिन ताकतों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया और उसके बाद जिन ताकतों ने भारत विरोधी प्रचार वहां से करना शुरू किया, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना, पूरी उसकी जो इंटेलिजेंस थी, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के पास थी। और उसकी वजह से उनको वो पूरी तरह से तैयार थे और इसी वजह से वो जब वो अपना जवाब देने के लिए राजी हुए, तब लोगों को लगा कि अरे भाई, इन्होंने अगर आकर के सही सत्य जब बता दिया, जो चीज उजागर होकर के आ गई, जो कि सत्यापित की जा सकती है, जो कि तथ्यों पर आधारित है कि किस प्रकार से कैसी भारत विरोधी शक्तियों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक करके और भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो पोल किसी की खुलती। इस वजह से जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बयान देने के लिए तैयार हैं, तो उनको कोई और बहाना देखना पड़ा ताकि वो उससे कन्फ्रंट ना कर सकें। क्योंकि उस बयान के बाद निश्चित रूप से कुछ ऐसे खुलासे होने वाले थे जिससे कि बहुत सारे लोगों की, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भी कई लोगों की चीजें खुल करके सामने आ सकती थी। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो आंदोलन था, वो आंदोलन हाईजैक हो चुका था और उस आंदोलन को कंट्रोल वो ताकतें कर रही थी, वो आधा फ्रंट भारतवर्ष का, जो कि भारत को कमजोर करने में लगातार सतत रूप से प्रयासरत है, वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, जिसको कि गृह मंत्री उजागर करने वाले थे। और यही वजह थी कि राहुल गांधी बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहे और उन्होंने इस बात का यकीन किया कि गृह मंत्री का और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का आमना सामना संसद में ना हो, ताकि इस चीज को का पूरा खुलासा ना हो जाए। सर, यानी कि आईबी से या रॉ से कुछ ऐसी जानकारी गृह मंत्री को मिली थी जो कि बहुत विस्फोटक हो सकती थी, और वो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाती अगर वो बयान देते सदन के अंदर खड़े होकर। और हम सब भी जानते हैं सर, सदन के अंदर दिया गया एक एक बयान जो है वो ऑथेंटिक होता है। कोई झूठ नहीं बोल सकता सदन के अंदर, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स में जाता है। तो ये राहुल गांधी एंड कंपनी को समझ में आ गया था कि उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अच्छे खासे तरीके से धुलाई हो जाएगी और पता चल जाएगा कि पीएम आवास के सामने भी ये किस रणनीति के तहत गए थे। इसी से डरे होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया गया था इस आंदोलन के पश्चात, और कैसे प्रधानमंत्री के आवास को जाकर के घेरने का प्रयास किया गया और किस प्रकार से ऐसे ऐसे बयान दिए गए, ऐसी ऐसी चीजें सामने लाने का प्रयास किया गया, जिससे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार, इनकी इमेज को धीमा करके, नीचे करके दिखाया जाए। मेरा ये आपको देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको इस बात से सावधान रहने की जरूरत है और हमारी जनता को ये बात समझने की आवश्यकता है कि क्या कार्य चीजें जो हो रही हैं भारतवर्ष में, वो भारत के हित में है और क्या चीजें हैं जो कि भारत के हित में नहीं है। बार बार ये मैं कहूंगा कि हर वो चीज जो कि राष्ट्र प्रथम की भावना से नहीं हो रही है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। आज जो परिप्रेक्ष्य है, जो वातावरण चारों तरफ है, वो पूरा वातावरण ऐसा है कि आपको किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आज आप एक नैरेटिव गढ़ के, आज आप सोशल मीडिया की सहायता लेकर के, आज आप अपने लोगों को
प्लेस करके बैठा करके दूसरे राष्ट्र में जो कि ऑलरेडी वहां के हैं और उनसे कुछ कहलवा करके एक नई चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये वही मुझे लगता है कवायद थी और उस कवायद को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जब भारत सरकार तैयार हो गई तो अचानक से वो आंदोलन भी समाप्ति की ओर चला गया। अचानक से सारी बातें लोगों को समझ में आने लग गई और अचानक से वो लोग जो बार बार कह रहे थे कि अमित शाह को बुलाओ, उसका भाषण दिलवाओ, उससे हमें जवाब लेने हैं, उससे प्रश्न लेना है, जब उन्होंने कहा मैं जवाब देने को तैयार हूं तो वो दुम दबा करके वहां से निकलते हुए नजर आए। तो ये वजह बिल्कुल साफ है कि कुछ ऐसे खुलासे हो सकते थे जिनका की असर पड़ सकता था। देखिए ये बात निश्चित है कि पूरी चीज में कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति लगी हुई थी, काम कर रही थी और प्रयास। आप देखिए अभी जो रांची में आंदोलन हो रहा है इसका आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होकर के नजर आ जाएगा कि कहां पर क्या चीज थी और कहां पर क्या बात है। तो ये चीज जब हमको समझ में आएगी तो बिल्कुल इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि जब तक बाहर की ताकतों का समर्थन नहीं है तब तक आप किसी अनजस्टिफाइड, मैं जस्टिफाइड आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, अनजस्टिफाइड आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और वही वजह रही और यही कारण रहा कि आज आंदोलन समाप्त है और लोगों को सही और गलत का पूरा अंदाजा है। सर, और यही फर्क केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समझाने वाले थे सदन के अंदर खड़े होकर कि क्या फर्क है कॉकरोचों के आंदोलन में और जो रांची में हो रहा है। तो इसी से जाहिर सी बात है राहुल गांधी डरे और इसीलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। लेकिन सर, जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या ये पाठ उनको किसी ने पढ़ाया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें ऐसी हैं कि राहुल गांधी ने 1400 करोड़ रुपए देकर एक पीआर एजेंसी को हायर किया है जो उनकी इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। तो क्या किसी एजेंसी के कहने पे राहुल गांधी या सोरोस एंड कंपनी के कहने पर वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह पर? देखिए बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए एक चीज मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं, जब आपके पास कोई राजनीतिक धरातल नहीं रह जाता तो आप इस प्रकार का कोई प्रयास करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप प्रधानमंत्री की या सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसको उसमें डेंट लगा सकें और ये उनका पूरा प्रयास है। आप ये बात देखिए अंजू कि जिस प्रकार की इमेज राहुल गांधी की बनी हुई है, उन शब्दों का मैं प्रयोग करने में से थोड़ा झिझक रहा हूं, चाहे आप उनको कुछ भी कहते रहें, तो वो जो इमेज जब तक है, जब तक उस इमेज को तोड़ा नहीं जाएगा और जब तक उस इमेज से बाहर नहीं निकला जाएगा। मैंने ये एक बात कही है कि राहुल गांधी के ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर आ जाया करते हैं जिसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की आधी ऊर्जा उसको या तो जस्टिफाई करने में या डिनाई करने में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार का जब आपका लीडर है तो आपको निश्चित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास ये कह रहा हूं टोटल बिल्कुल करेक्ट तरीके से किसी सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास करना पड़ेगा कि वो क्या कहेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उनकी इमेज को ठीक करके दिखाया जाएगा, किस प्रकार से उनको एक प्रोजेक्शन दिया जाएगा कि वो भारत के आने वाले समय के एक लीडर हो सकते हैं। हो मेरी तरफ से, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरी की पूरी पीआर एक्सरसाइज हो सकती है और जो आप कह रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है उसकी संभावना बहुत प्रबल है। और आप जिस प्रकार से देखेंगे कि उनके जो 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 उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको तब्दीली नजर आ रही है और जो उनके एक्शंस हो रहे हैं उनमें भी तब्दीली नजर आ रही है। वो बाकायदा उनको डायरेक्ट प्रॉब्ली किया जा रहा है कई प्रकार से कि वो कैसे एक्शन लें, कैसे बयान दें, किस स्थान पर कब वो रहें। अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमेज को सुधारने के लिए खुद को सुधरने की आवश्यकता है, ना कि इस प्रकार की पीआर की एक्सरसाइज से आप कोई बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। सर, सदन में बोलने से राहुल भी टलते हैं और उसके बाद आप ये देखो कि कल उन्होंने एक प्रोग्राम किया, रचनात्मक सम्मेलन था शायद कांग्रेस पार्टी का, वहां पर स्टेज पर वो किस तरह की ओछी हरकतें कर रहे थे सर। एक दूसरे देश की जिनके साथ भारत के बड़े अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उस देश की महिला प्रधानमंत्री को लेकर क्या टिक्का टिप्पणी कर रहे थे राहुल गांधी। और वो अब पाठ पढ़ाएंगे कि कैसे विदेश नीति चलानी चाहिए भारत सरकार को। वो अपने पार्टी के अंदर तो पार्टी को बचाकर नहीं रख पा रहे, वहां कोई नीति उनकी काम नहीं आ रही, वो विदेश नीति का पाठ पढ़ाएंगे। देखिए अंजू, इससे ज्यादा खराब और इससे ज्यादा गिरी हुई कोई मुझे ओछी हरकत कोई नहीं हो सकती। हम
एक बच्ची ने एक इसके इसके बारे में भी एक कोई स्टेटमेंट दिया था, उसी प्रधानमंत्री के बारे में। आप कैसे अपने देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की घटिया बातचीत में शामिल करके, और आप एक ऐसे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपका रुतबा है, आपका स्टेटस है, और ऐसे स्टेटस वाले लोग इस प्रकार की ओछी हरकतें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता को कुछ थोड़ा भी मूर्ख बनाना अब संभव है। आपको एक बात और याद दिलाता चलूं, आपने देखा था जब एआई समिट चल रही थी, भारतवर्ष एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का होस्ट था, उसको हम करवा रहे थे। वहां पर जाकर के यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने ओछी हरकत करी, अपने कपड़े उतार करके वहां पर प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात बजाय इसके कि उसको कहा जाए कि ये आपने क्यों किया, ये हरकत ठीक नहीं थी, उन्होंने आकर के बहुत क्रुकेड स्माइल देके, उस शक्ल, उस वीडियो को आप देखो अंजू, प्लीज हैव अ लुक एट इट, वैसी स्माइल देकर के उन्होंने कहा, देखा यूथ कांग्रेस ने कर दिया। तो ये जब तक आपकी मानसिकता रहेगी, जब तक आप, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई सशक्त आर्गुमेंट नहीं है, तर्क नहीं है, तो आपको इसी प्रकार की हरकतें करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ कि भारतवर्ष की समझदार जनता इससे मूर्ख बनने वाली नहीं है। आप कैसे भारत के प्रधानमंत्री को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के साथ, और अच्छी बातें उसके लिए कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खराब और कुछ मैं कहना भी नहीं चाहता इसके ऊपर। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से घटिया हरकत है, और इसका मेरा ये मानना है कि इसका सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि क्या इस प्रकार के लीडर आपको आने वाले समय में मंजूर हैं। सर, राहुल गांधी तो ये तक भूल गए कि उनकी खुद की माताजी इटली से आती हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं पर आरोप लगाइए। आप विपक्ष में हैं, आपका एक तरह से धर्म ही है। आप पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कीजिए, आप गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन आप दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या मैसेज गया होगा? और राहुल गांधी भूल गए उनकी माता इटली से आती हैं। अरे, इस पूरे मुद्दे पर उनकी माताजी और बहन, थैले वाली बहन, दोनों खामोश हैं। देखिए, मैं अंजू आपको बताऊं कि भारतवर्ष की पूरी जो संस्कृति है, भारतवर्ष की जो पूरी शक्ति है, वो नारी शक्ति के वो बंधन के ऊपर आधारित है, दुर्गा पर आधारित है। आज आज आप कहीं भी भारतवर्ष की बात कर लें, तो जो माता का भारत में जो स्थान है वो किसी का नहीं है। हम अपने देश को माता कहते हैं, और ऐसे देश में महिलाओं के साथ इस घटिया प्रकार से अपने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ करके आपको बात करने की, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। आप एक चीज और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, देखिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बातें करना ओछापन माना जाएगा। क्योंकि आप तथ्यों के आधार पर, क्योंकि आप बहुत किसी भी सॉलिड आर्गुमेंट के आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विरोध नहीं कर सकते, सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे। भारत लगातार, मुझे लगता है, प्रगतिशील है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके पास कोई ऐसा ऐसा चीज नहीं है जिससे कि लेकर के कि आप सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर दाग लगा सकें। तो आप इस तरीके के छोटे चीजों में शामिल शामिल होते हैं, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही घटिया हरकत रही है। सर, वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम इनको पागल बना देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है। इसके अलग अलग कारण है। अमित शाह गायब हो गए, वो भाग गया। 20 दिन वो संसद में नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की सुननी पड़ रही। ये इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल, सर, हम तो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि मान सम्मान कैसे करना है बड़ों का। आप पीएम मोदी का चलिए मान सम्मान नहीं करते, अरे वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप उस पद की गरिमा का तो सम्मान करेंगे, और आप इस तरह की भाषा बोलेंगे? सर, 4 साल बाद तो राहुल गांधी सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं। 56 के हैं, 60 की उम्र हो जाएगी 4 साल बाद उनकी, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब किसको, बिल्कुल, अपनी पीढ़ी को या अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं बता सकता हूं आपको दावे के साथ कि जो संदेश जा रहा है, वो जो सही लोग हैं उनके पास सही संदेश जा रहा है। इस प्रकार की भाषा, हम उनको पागल कर देंगे। वो रात को सो नहीं रहे। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोते, क्योंकि वो भारत के भविष्य के बारे में सोचते हैं।
ये वो है प्रधानमंत्री जो कि दिन में पिछले 30 वर्षों से एक भी इन्होंने अवकाश नहीं लिया। ये लगातार 18 से 20 घंटे रोज राष्ट्र को समर्पित करते हैं। 18 से 20 घंटे रोज राष्ट्र के समर्पण में ये लगाते हैं। अब देखिए इनकी जो, जब आप ऊंची राजनीति पर उतर के आ जाते हैं तो इस प्रकार की बातें होना मुझे लगता है बहुत, ये भाषा, ये किसी, आप किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो छोड़ दें, इंस्टीट्यूशंस होते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, अमित शाह की बात नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री हैं। इसकी बात को समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की भाषा, मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने बच्चों को इस प्रकार की भाषा नहीं कह सकते। अभी अपने कुछ बच्चों के साथ बातचीत करते समय मैंने उनको एक चीज बताई थी कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, एआई की एज में आप जीवित हैं, तो आप एआई में वही चीज पोस्ट करें जिससे दो प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाए कि क्या मैं अपने माता पिता को ये चीज देखना अलाउ करूंगा, या क्या मैं अपने फ्यूचर जो एम्प्लॉयर है वो इस को ये चीज देखना अलाउ करूंगा। और अगर आंसर हाँ है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। इतनी बातें हम हरेक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर एक बहुत बड़े राजनेता हैं जो कि उससे कहीं ज्यादा घटिया भाषा, उससे कहीं ज्यादा घटिया सोच और उससे कहीं ज्यादा घटिया एक्सप्रेशन का प्रयोग करके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की जो भूमिकाएं हैं, भारत की जो नीतियां हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात का पूरा अब गुमान है, ज्ञान है, और वो इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं। इस तरीके का काम वही कर सकता है जिसके पास कोई और कारण नहीं है अपने चीज को आगे बढ़ाने का। सर, ये तो कुछ नहीं, उनका तो ये भी कहना था कि अरे जाकर गले लग जाते हैं, ऐसे गले लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने मेलोनी का जिक्र किया। ये किसने सिखाया उनको, कहां से घुस गया, किसने घुसा दिया कि आप ऐसे विदेश नीति चलाएंगे? सर, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि चाइना की एक तारीफ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं चाइना भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन हम तो दुश्मनों को भी गले लगाकर चलते हैं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ सर, इस देश में और भी प्रधानमंत्री हुए ग्रीट करने के लिए, उन्होंने भी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ जिस तरह से गले लगाया है, उसको भी क्या कटघरे में खड़ा करेंगे आप? ये तो मिलने मिलाने का एक तरीका है, इसमें क्या बुराई है? खुद लोकसभा में राहुल गांधी दौड़े दौड़े पीएम मोदी के गले लगने नहीं आए थे क्या? तब क्या वो गले पड़ने आए थे? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। ये जिस प्रकार की बातें कब आती हैं, जब आप स्वयं के दिमाग में इतनी गंदगी हो। अंजू, ऐसी कोई बात किसी और के दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि जो जो गंदगी है वो वहां नहीं है, गंदगी आपकी सोच में है। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जा सकता। आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, मेरा कहने का थोड़ा छोटा सा एसेंस ये है पूरे पूरे स्टेटमेंट का कि आपको इस प्रकार से किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, मैं तो आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और इस प्रकार से कहना कि ये उनके गले लग रहे, किस लिए? आपने कुछ सोचा है कि इससे नुकसान कैसे हो रहा है? आप मुझे बताएं, इससे नुकसान कैसे होगा? इससे नुकसान भारत की इमेज को हो रहा है। ये चीज अगले आने वाले कई महीनों तक पाकिस्तान के हर चैनल पर फ्रंट उसमें दिखाई जाएगी कि आपके देश के राजनेता ये आपके प्रधानमंत्री की ओपिनियन रखते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। ये चीज कई बार, इस चीज का सामना हम कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर बात करते समय, जब वो ये कहते हैं कि भाई आपके अपने लीडर्स तो ये कह रहे हैं कि आप युद्ध हार गए थे, आप किस मुंह से यहां पर खड़े होकर के कह रहे हो कि हमने युद्ध जीता? आपके पुराने एक मुख्यमंत्री का ये है, आपके खुद के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो कि शायद भविष्य में आप उनको बना रहे हैं कि भारत को लीड करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हार गए, फिर आप हमसे क्या आर्ग्यूमेंट? तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हर वो चीज जो किसी देश के शत्रु, और शत्रु नहीं भी है तो जो देश का भला नहीं चाहता, उसको एमिनिशन, उसको एक एक जरिया दे दे जिसकी वजह से वो भारत की इमेज को, भारत के प्रधानमंत्री की इमेज को डाउन कर सके। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो ये कर रहा है उसका अनुमोदन और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल साधारण सी बात है। एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार की चीज, आज आप देखिए जिसका कि प्रयोग हमारे शत्रु देश कर रहे, किया है उन्होंने, एक बार नहीं
अनेक बार किया है। जो यूएन में डोजियर गए हैं उनमें नाम मेंशन हुए हैं। जो 5 अगस्त 2019 के बाद यूएन में पाकिस्तान ने डोजियर भेजा था, उसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम मेरे ख्याल से सबसे ऊपर था। तो ये तमाम चीजें भारत के हित में नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारत के हित के अलावा कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपका कोई इसमें अनुमोदन या कोई भी आपको आगे बढ़ने का कोई कोई हक मेरे हिसाब से नहीं है। और ये बात हमें मानने की आवश्यकता है। आप कोई भी राजनीति कर सकते हैं। राजनीति करने का अर्थ ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के उस व्यक्ति के चरित्र पर आप उस उंगली उठाएं जो कि पूरे देश के काम करने के लिए वर्षों से जिसने एक दिन भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। तो मेरा ये और उसके बाद छोड़े, आप नरेंद्र मोदी की बात नहीं करी, किसी भी लीडर के लिए ये राष्ट्र का अपमान है जी। कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कर रहे हैं। कुछ भी उसमें नहीं था, आप देख लें कुछ भी। और क्या है आप मुझे बताएं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कोई विदेशी जब वो इटली की प्रधानमंत्री यूएस जाती हैं तो क्या उनसे हाथ नहीं मिलाती हैं, उनसे गले नहीं मिल? क्या हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये सोच आपकी खुद की है। ये सोच ही खतरनाक है सर। राहुल गांधी बिना मतलब के, बिना किसी एजेंडे के कोई बात करते नहीं है। जो उनको एक नाम दिया गया है वो उस नाम के उलट काम करते हैं। तो यहाँ पर भी उनको किसी ने पट्टी पढ़ाई है, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 35 से ज्यादा देश ऐसे जिन्होंने अपना राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है। तो पीएम मोदी की इमेज को टार्निश करना राहुल का सबसे बड़ा मकसद है इस वक्त। और वो किसके इशारे पर कर रहे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। अभी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आना था सर, तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की अमेरिका के साथ क्या सांठगांठ थी कि वो उनका जो एम्बेसडर सर्जियो गोर, वो कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से मिल रहा था। केरलम गया, कर्नाटका गया, तेलंगाना गया। तो क्या सांठगांठ हो रही थी भाई? क्या इसलिए वो मुलाकातें हो रही थी? हम तो जानते हैं कि एफसीआरए को लेकर कैसे तांडव मचा हुआ है अमेरिका में। और कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, वो तो विड्रॉ करना चाहती थी इस बिल को, वो तो जेपीसी में चला गया। लेकिन कोई सांठगांठ तो थी। तो किसके इशारे पर पीएम मोदी की इमेज को टार्निश किया जा रहा है? ये कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है, सबको दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात आगे दोबारा मैं बोलता हूं अंशु, पीएम मोदी की बात नहीं है, ये भारत के सशक्त नेतृत्व को टारगेट किया जा रहा है। भारत जिस वजह से आज दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर ध्रुव बन करके उभर करके आया है, उसको टार्निश करने का प्रयास हो रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भविष्य में कोई उसका कंपेटिटर हो। चीन का भी यही प्रयास है कि भारत को किस प्रकार से आगे बढ़ने से रोका जा सके। और इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं उसके लिए लोग न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स को सेट असाइड करके रखा जा रहा है। अरबों खरबों डॉलरों को उन्होंने एक तरफ करके रखा है कि भारत में किसी प्रकार से आप परिवर्तन लाएं। क्यों? क्योंकि वो भारत के इस नेतृत्व से मेरा मानना है कि डर रहे हैं, उनको डर घबराहट है। तो ये एक चीज मैं बिल्कुल साफ और बताना चाहता हूं कि देखिए, जो पैसा विदेश से आना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई समाज के उत्थान के लिए कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस पैसे को कंट्रोल करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी को सेट करना और इस बात का यकीन करना कि वो पैसा कभी भी भारत के हित के खिलाफ काम करे, उसको वो पैसा टेरर फंडिंग में ना जाए, उस बात को वो पैसा धर्मांतरण के प्रयासों में ना लगे, इस चीज को देखने की आवश्यकता है। उस पैसे से ऐसे कोई एसेट्स क्रिएट न किए जाएं जो कि आगे चल के, अभी नहीं तो लॉन्ग रन में भारत की सुरक्षा और सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं उनका वो कॉम्प्रोमाइज करें। तो इस चीज के लिए ये एफसीआरए बिल मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आपको इनके ऊपर नियंत्रण करना, और ये चीज किसी की चीज को हथियाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को और कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है ये बिल। और इसी से घबराहट है क्योंकि उनका मेन स्टे जो अर्थ का था वो शायद वही था। बिल्कुल सर, इसीलिए तकलीफ में कांग्रेस भी थी और अमेरिका भी था। पहले तो गुपचुप तरीके से इनकी सांठगांठ की बातें होती थी, लेकिन अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ गया है। और यही सारी पोल पट्टी केंद्रीय गृह मंत्री सदन के अंदर खोलते तो कांग्रेस के नेता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। अब तो बाहर खड़े होकर अनाप शनाप बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, किसी ना किसी एजेंडे के तहत ही कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाना है। और इसीलिए वो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, गृह मंत्री को टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दूर कहीं इनके आका बैठे हैं,
जिनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रहे हैं क्या मॉनसून सेशन के दौरान हुआ, राहुल क्यों इस तरह का मुंह खोलते हैं, ये भी उनको समझ में आ रहा है। तो अभी तो अगले साल 5-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इनको फिर से वहां पर नतीजा देखने को मिल जाएगा कि देश की जनता या जेनजी जिनके कंधों पर सवार होकर ये शोर मचाते वो किसके साथ है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।